हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ में कड़ी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का दोस्तों क्लास नोट्स एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पर आधारित है दोस्तों, जो कि 6 से 12 तक का जितने सारे मतलब कि महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों इस बुक में सम्मिलित किया गया दोस्तों क्लास नोट्स में। ये दोस्तों रुक्मणी के द्वारा यह क्लास नोट्स निकाला गया, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। समझिए, आपका एक पूरा सब्जेक्ट ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ मेरे वीडियो को आप देखते रहिए शुरू से लास्ट तक दोस्तों। अभी तक में देखिए दोस्तों, हम कोई किस किस टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक में हमारा जीव विज्ञान का परिचय व विभिन्न शाखा खत्म हो चुका है मित्रों, और सजीव की संरचना भी खत्म हो चुका है, कोशिका विभाजन भी खत्म हो चुका है दोस्तों, और दोस्तों पादप एवं जंतु उत्तक भी खत्म हो चुका है दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग करने वाले वायरस और पादप जगत प्लांट किंगडम, ये दोनों दोस्तों आज हम दोस्तों इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग देखिए दोस्तों, हम सीरियली में क्रमबद्ध तरीके से करवा रहे हैं दोस्तों। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर इस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, रुक्मणी प्रकाशन का बायोलॉजी का क्लास नोट्स। आप लोग वहाँ जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपने पिछले छूटे हुए क्लास को कवर कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग इससे पिछले टॉपिक में यहाँ तक कर चुके थे, इसके पिछले संवहनी तक चल रहा था, ये दोस्तों ख़त्म करेंगे। फिर यहाँ से हमारा 5 नंबर चैप्टर आएगा दोस्तों वायरस। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं संवहनी उत्तक तंत्र, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम दोस्तों, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। संवहनी उत्तक तंत्र दोस्तों, संवहनी उत्तक तंत्र मतलब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम दोस्तों, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम दोस्तों। इनमें जाइलम के फ्लोएम होते हैं, जो मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं, जो परिवहन का कार्य करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू दोस्तों, एनिमल टिश्यू। कार्य व संरचना के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक, मतलब जंतु उत्तक के 4 प्रकार है दोस्तों: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। दोस्तों आप याद कीजिएगा इसको। देखिए दोस्तों, इसका पहला जो है वो उपकला उत्तक दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं इपिथेलियम टिश्यू दोस्तों, इपिथेलियम टिश्यू दोस्तों उपकला उत्तक। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक उपकला उत्तक हैं दोस्तों, उपकला उत्तक हैं दोस्तों। यह 2 प्रकार का सरल उपकला या संयुक्त उपकला उत्तक का बना होता है दोस्तों। सरल उपकला देह, गुहा व वाहिनियों का स्तर बनाता है दोस्तों। चपटी कोशिकाओं वाला घनाकार उपकला व लंबी व पतली कोशिकाओं वाला स्तंभाकार उपकला कहलाता है। संयुक्त उपकला 2 या अधिक स्तरों का बना होता है। जंतुओं की त्वचा संयुक्त उपकला है दोस्तों, जंतुओं की त्वचा संयुक्त उपकला है। उपकला उत्तक भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं दोस्तों। उपकला उत्तक भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, जैसे त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर और फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि एपिथेलियमी उत्तक से बने होते हैं दोस्तों, एपिथेलियमी उत्तक से बने होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों संयोजी उत्तक दोस्तों। देखिए दोस्तों, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक खत्म कर दिए दोस्तों, अब है संयोजी उत्तक। देखिए संयोजी उत्तक किसे कहते हैं दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों, संयोजी उत्तक। यह शरीर के अन्य उत्तकों व अंगों को एक दूसरे से जोड़ने वाला उत्तक है दोस्तों। संयोजी उत्तक में कोमल उपस्थि, अस्थि, वसीय उत्तक व रक्त सम्मिलित है दोस्तों। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन स्रावित करती है, जिसे कोलेजन तंतु कहते हैं। जिसे दोस्तों देखिए, रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन स्रावित करती है, जिसे कोलेजन तंतु कहते हैं दोस्तों। कोलेजन तंतु उत्तक को शक्ति, प्रत्यास्थता व लचीलापन प्रदान करता है दोस्तों। कोलेजन तंतु उत्तक को शक्ति, प्रत्यास्थता व लचीलापन प्रदान करता है। कोलेजन तंतु कोशिका पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है, जो
जो दोस्तों जो कोशिका व तंतु के बीच अधात्री का कार्य करता है, अधात्री का कार्य करता है। उपास्थि दोस्तों कार्टिलेज, कार्टिलेज उपास्थि कार्टिलेज। मनुष्य में नाक की नोक बाह्य कर्ण संधियों में पाई जाती है। मनुष्य में नाक की नोक बाह्य कर्ण संधियों में पाई जाती है दोस्तों। अस्थि दोस्तों देखिए बोन, खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक जो दोस्तों जो संरचनात्मक ढांचा बनाता है वह ऊतकों को सहारा व सुरक्षा देता है दोस्तों, वो अस्थि है दोस्तों। वसा ऊतक देखिए दोस्तों एडिपोज टिश्यू, एक शिथिल संयोजी ऊतक है जो त्वचा के नीचे स्थित होता है, जो वसा त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिका में वसा का संग्रहण होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा आरबीसी व बिंबाणु पाए जाते हैं। आगे दोस्तों पेशी ऊतक देखिए दोस्तों मस्कुलर टिश्यू दोस्तों यह समांतर व्यवस्थित लंबे बेलनाकार तंतु से बना होता है। प्रत्येक तंतु सूक्ष्म पेशीय ऊतक, तो प्रत्येक तंतु सूक्ष्म पेशी तंतु मायोफिब्रिल से बना होता है। सभी पेशी तंतु उद्दीपन के कारण समन्वित रूप से असंकोचित होते हैं। पेशीय ऊतक की क्रिया द्वारा शरीर व उसके अंग वातावरण के उद्दीपन, पेशीय ऊतक की क्रिया द्वारा शरीर व उसके अंग वातावरण के उद्दीपन के फलस्वरूप गति करके अनुक्रिया करते हैं दोस्तों, पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, और दूसरा होता है हृदयक पेशी। देखिए दोस्तों आगे कंकाल पेशी, देखिए पहला नंबर में जो है दोस्तों कंकाल पेशी स्केलेटल मस्कल। यह पेशियां मुख्य रूप से कंकाल की अस्थियों से जुड़ी होती है। धारियों की उपस्थिति के कारण इसे रेखीय पेशी भी कहते हैं। दोस्तों इस पर तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं दोस्तों। यह पेशी गमन व अंग संचालन में सहायता होता है दोस्तों, कंकाल पेशी स्केलेटल मस्कल दोस्तों। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर में है चिकनी पेशी दोस्तों, चिकनी पेशी जो है स्मूथ मस्कल, यह आंतरिक अंगों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग की भीतरी भित्ति में स्थित होती है। धारियों की अनुपस्थिति के कारण अरेखित पेशी कहते हैं। ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होने के कारण इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों देखिए हृदय पेशी मतलब कार्डियक मस्कल, यह रैखिक व अनैच्छिक पेशी है दोस्तों, है। 5 नंबर में दोस्तों तंत्रिका ऊतक देखिए क्या है दोस्तों नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक। यह उद्दीपन के फलस्वरूप शरीर की अनुक्रिया के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। यह कोशिका न्यूरॉन से बना होता है जो उद्दीपन ग्रहण व संचरण करती है। तंत्रिका कोशिका काय द्युसाम तंत्रिका से मिलकर बनती है। तंत्रिका कोशिका में उद्दीपन विद्युत व रासायनिक संकेतों के रूप में संचरित होते हैं जिन्हें आवेग इम्पल्स कहते हैं। रचना के आधार पर ऊतक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र दोस्तों। ठीक है दोस्तों हमारा ऊतक खत्म हो गया दोस्तों। अब है दोस्तों वायरस। अब देखिए दोस्तों हम लोग वायरस करने वाले हैं। वायरस 5 नंबर टॉपिक है दोस्तों वायरस। देखिए फ्रेंड्स वायरस का अर्थ है दोस्तों, विष अथवा विषैला तरल। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोवस्की 1892 ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया गया दोस्तों, इनकी माप बैक्टीरिया से भी कम होता है दोस्तों, बैक्टीरिया से भी कम होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे दोस्तों, बेजेरिनेक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों
का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है दोस्तों। उन्होंने इस रस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडियम संक्रामक जीवित तरल कहा दोस्तों। W.M. स्टानले 1935 ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है दोस्तों। इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं दोस्तों। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है दोस्तों। वायरस अविकल्पी परजीवी है। अब दोस्तों देखिए अकोशिकीय जीव वायरस या विषाणु। अकोशिकीय जीव वायरस या विषाणु दोस्तों एस सेलुलर ऑर्गेनिज्म वायरस। अकोशिकीय जीव वायरस या जीवाणु। देखिए दोस्तों वायरस को अपूर्ण कोशिका माना जाता है दोस्तों। वायरस को अपूर्ण कोशिका माना जाता है। इसे कोशिका नहीं कहा जा सकता। इसे कोशिका नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनमें कोशिका के 4 लक्षणों में से एक ही लक्षण मिलता है दोस्तों। इनमें से कोशिका के 4 लक्षणों में से सिर्फ एक ही लक्षण मिलता है। इसमें केवल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है जिससे वायरस में जनन, वंशानुगति व उत्परिवर्तन की क्षमता होती है दोस्तों। वायरस में कोशिका कला, उपापचय यंत्रावली तथा जैव रसायन यंत्रावली नहीं होती है दोस्तों। ये केवल जीवित प्राणी में ही जनन कर सकते हैं दोस्तों। ये केवल जीवित प्राणी में ही जनन कर सकते हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते हैं दोस्तों। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है दोस्तों। बैक्टीरिया वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों वायरस के प्रोटीन। देखिए वायरस के प्रोटीन के आवरण अस्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटिकोशक कैप्सोमियर कहते हैं मिलकर बनता है दोस्तों। मिलकर बनता है ये। देखिए दोस्तों कैप्सिड जो है दोस्तों कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड से संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक देखिए कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्पस, चेचक, हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है दोस्तों। मनुष्य में एड्स जो होता है दोस्तों वो भी वायरस के कारण होता है दोस्तों। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा सिरा अस्पष्टता, बोना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों वायरस सजीव कोशिका के अंदर पहुंचकर उसकी जैव संश्लेषण यंत्रावली व प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करते हैं जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती है दोस्तों। वायरस परजीवी है। ये जंतुओं, पेड़ पौधों व जीवाणु की कोशिकाओं में पाए जाते हैं दोस्तों। पोषक कोशिकाओं के बाहर वायरस निष्क्रिय रहते हैं। इन्हें रासायनिक यौगिक के क्रिस्टलीय कणों के समान बड़े बड़े कणों के रूप में बोतलों में भरकर रखा जा सकता है। वायरस की संरचना दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देखिए इनके आकार 30 नैनोमीटर से लेकर 300 nm तक होते हैं। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है दोस्तों।
वायरस दोस्तों, वायरस के प्रत्येक, देखिए दोस्तों, वायरस के प्रत्येक कण को वीरन कहते हैं दोस्तों। वायरस के प्रत्येक कण के चारों ओर प्रोटीन का खोल होता है, इसे कैप्सिड कहते हैं दोस्तों। वायरस के प्रत्येक कण के चारों ओर प्रोटीन का खोल होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, इसके प्रोटीन खोल जो होते हैं दोस्तों, इसके प्रोटीन खोल के मध्य में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है दोस्तों। इसके प्रोटीन के खोल के मध्य में न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए या आरएनए होता है दोस्तों। पोषण के आधार पर वायरस के 3 प्रकार है दोस्तों। एक है प्राणी वायरस, एनिमल वायरस। ये जंतु कोशिका में परजीवी के रूप में होते हैं। दोस्तों इनमें डीएनए व आरएनए भी होता है। ये गोलाकार या षष्ठभुजाकार होते हैं। यह चेचक, पोलियो, इन्फ्लुएंजा आदि रोग उत्पन्न करते हैं दोस्तों। सेकंड दोस्तों, पादप वायरस। देखिए पादप वायरस, प्लांट वायरस, ये पादप कोशिकाओं में परजीवी है दोस्तों। इनमें आरएनए होता है। तंबाकू मोजेक रोग वायरस से होता है दोस्तों। तंबाकू मोजेक रोग जो है दोस्तों, वायरस से होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर में जीवाणुभोज दोस्तों। जीवाणुभोज मतलब बैक्टीरियोफेज दोस्तों। जीवाणु पर परजीवी वायरस को जीवाणुभोजी कहते हैं। जीवाणुभोजी में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है दोस्तों। जीवाणुभोजी में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, T4 जीवाणुभोजी जो एसेरिकिया कोलाई जीवाणु का परजीवी है। इसमें एक षष्ठभुजाकार सिर, एक छोटी ग्रीवा, एक कॉलर तथा एक लंबी बेलनाकार पूंछ होती है। जीवाणुभोजी के सिर में द्विवलयी चक्रीय डीएनए होता है दोस्तों। देखिए विषाणु जनित रोग देखिए इसमें डिजीज कॉज्ड बाय वायरस में देखिए दोस्तों, देखिए रोग जो है दोस्तों छोटी माता। पहला देखिए छोटी माता रोग, जिसे दोस्तों चिकन पॉक्स कहते हैं। अन्य नाम इसका चेचक और लघु मसूरिका है दोस्तों। रोग, इसका कारण जो है दोस्तों, ये रोग होने का वेरिओला मेजर अथवा वेरिओला माइनर के कारण होता है दोस्तों। लक्षण एवं प्रभाव जो है इसका दोस्तों, सिम्टम्स एंड इफेक्ट्स। संक्रमण के 10 से 14 दिनों के बाद इसके लक्षण प्रकट होते हैं। ज्वर, सिरदर्द, शरीर पर चकत्ते एवं फफोले पड़ना, उल्टी, थकान आदि इसमें होता है दोस्तों। उपचार जो है दोस्तों, इसका दोस्तों ट्रीटमेंट है। इसका प्रभावी उपचार नहीं है। रोगी को अन्य लोगों के शारीरिक संपर्क से दूर स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए दोस्तों। दूसरा है दोस्तों पोलियो वायरस। देखिए पोलियो वायरस पहला हो गया दोस्तों छोटी माता। सेकंड दोस्तों पोलियो वायरस में देखिए अन्य नाम इसका है दोस्तों पोलियोमेलाइटिस, इन्फेंटाइल पैरालिसिस दोस्तों, इसका अन्य नाम है पोलियोमेलाइटिस इन्फेंटाइल पैरालिसिस दोस्तों। इसका रोग का कारण जो है कारण दोस्तों, ये है पोलियो वायरस के कारण होता है दोस्तों। ये रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। प्रारंभ में इसके लक्षण प्रकट नहीं होते दोस्तों। पोलियो विषाणु व्यक्ति की चालक तंत्रिकाओं में प्रवेश करके मेरुरज्जु कोशिकाओं, मस्तिष्क, स्टेम आदि कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों का संचलन प्रभावित होता है और हाथ पैर कार्य करना बंद कर देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका उपचार जो है, पोलियो की रोकथाम के लिए 2 प्रकार के टीके उपलब्ध हैं दोस्तों। एक है दोस्तों निष्क्रिय पोलियो विषाणु, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस IPV, और सेकंड है दोस्तों मौखिक पोलियो टीका, ओरल पोलियो वैक्सीन। दोस्तों हम लोग जो दवाई जो पीते हैं ना पोलियो का खुराक, वही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर में है रेबीज। देखिए रेबीज जो है दोस्तों, रेबीज जो होता है दोस्तों, रेबीज लाइसा वायरस के कारण होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिर एवं गले में दर्द, हल्का ज्वर, शोर, तेज प्रकाश एवं ठंडी हवा के प्रति असहनशीलता जो होता है दोस्तों, इसका ये लक्षण है दोस्तों। इसका उपचार है दोस्तों एंटी रेबीज, रेबीपुर तथा HDCB ह्यूमन
डिप्लॉयड सेल, रेबीज वैक्सीन आदि टीकों का प्रयोग किया जाता है इसमें दोस्तों। अगला दोस्तों जो वायरस है एड्स वायरस। एड्स दोस्तों एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV। व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र अत्यधिक क्षीण हो जाता है दोस्तों। अब तक इसका उपचार नहीं हो पाया है, परंतु इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है दोस्तों। लास्ट दोस्तों हेपेटाइटिस दोस्तों देखिए, हेपेटाइटिस वायरस सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ABCDE&G दोस्तों। यकृत में निर्मित पित्त वर्णक यकृत द्वारा पूर्णतः अपचयित नहीं हो पाता है, इसलिए आंखें, त्वचा एवं मूत्र पीला हो जाता है दोस्तों। रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है और भूख नहीं लगती दोस्तों। रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है और भूख नहीं लगती है दोस्तों। उपचार है दोस्तों इसका गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग दोस्तों इसका उपचार है। और हरी सब्जी, दही, गन्ने के रस आदि इसके उपचार में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए पादप किंगडम दोस्तों, पादप जगत है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पादप जगत। देखिए दोस्तों पादप जगत आज दोस्तों हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, वायरस तक दोस्तों। कल के टॉपिक में दोस्तों पादप जगत करेंगे, चैप्टर नंबर 6 दोस्तों पादप जगत कल करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर आपको यह सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।